प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 5 प्रश्न संख्या के एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक है, उस ब्लॉक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है और अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। तो देखिए, एक घनाकार ब्लॉक हमने बनाया है और इस घनाकार ब्लॉक का जो किनारा है दिया नहीं है, हम लोग मानेंगे, ठीक है। और इस घन की जो अंदर की तरफ से इस प्रकार से अंदर से इस प्रकार से अंदर से इसको काट लिया गया है, ठीक है। अंदर की तरफ से काट कर गड्ढा बना दिया गया अंदर, ठीक है। इसके अंदर गड्ढा बनाया गया है। तो जब इसके अंदर गड्ढा बनाया जाएगा तो किस आकार की आकृति बनेगी? अर्धगोलाकार गड्ढा खाना गया है, इसलिए इसके अंदर अर्धगोला आकार की आकृति बनेगी। तो इसका जब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा कि पूरा यह घन है, तो घन के 6 पृष्ठ होते हैं, 6 वर्गाकार होते हैं, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होगा, प्लस अंदर की तरफ से एक अर्धगोला काटा गया है आकृति के आकार का, तो उसमें अर्धगोले आकार की आकृति बढ़ जाएगी, तो प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखिए, ऊपर से ये घन में से इतना वृत्त के आकार का आकृति निकाल दिया गया है, काट कर अंदर की तरफ जब अर्धगोला बनाया गया है तो यह माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन की भुजा हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो माना कि घन की भुजा बराबर ए, ठीक है। जब हमने घन की भुजा ए माना तो जो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा? का व्यास ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। देखिए, ये अर्धगोला है तो सब इसकी भुजा ए माने हैं, तो इसका जो अर्धगोला है इसका व्यास जो हो जाएगा ये भी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या अर्धगोला या वृत्त दोनों बन रहा है, तो दोनों की त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटा 2, यानी ए बटा 2, ठीक है। तो हमको कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इसका जो शेष बचा ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस में यह वृत्त की आकृति घट जाएगी, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का 2πr² और वृत्त का होता है πr²। तो 6a² प्लस देखिए 2πr² में से πr² घटा देंगे, 6² 2πr² में से πr² घटा देंगे क्योंकि दोनों का r सेम है, तो πr² हो जाएगा। 6 का 6, यहाँ भुजा ए माने हैं तो 6² होगा प्लस पाई का पाई, आर का मान हमने लिया है ए बटा 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो
तो 6 स्क्वायर प्लस ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर बटा में 2 दूनी के 4 पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा, 4 छक 24 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाई। देखिए यहाँ हो गया, जुड़े हैं तो 4 छक 24 ए स्क्वायर, 4 से 4 कट गया एक बार में तो ए स्क्वायर पाई। देखिए ए स्क्वायर दोनों में शामिल है तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और बटा में है 4, तो यहाँ बच जाएगा 24 प्लस पाई। हमारा आंसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।